This is Easy Understanding with Home Tuition. आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास की संस्कृत की किताब संस्कृत मुक्ता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह। आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक का पहला पाठ। पहला पाठ है वंदना। वंदना है, त्वमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस वंदना का भावार्थ है तुमेव माता च पिता तुमेव। इसका मतलब है कि हे ईश्वर, तुम ही माता और तुम ही पिता हो। तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, यानी कि तुम ही बंधु और तुम ही सखा हो। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, अर्थात कि तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। तुमेव सर्वमं देवदेव, यानी कि हे मेरे देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी ना हो। आइए इसका अगला पाठ देखते हैं। पहला पाठ है, प्रथम पाठ है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने पर अंत में अ की ध्वनि निकलती है। इन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, जैसे कि बालकः, छात्रः, इसके अंत में अ की साउंड आ रही है। वानरः, गजः, सूर्यः, चंद्रः, मेघः, अश्वः आदि। अब इसके उदाहरण भी देखते हैं। एक वचन में एक छात्र को बोलते हैं छात्रा, द्विवचन में दो छात्रों को बोलेंगे छात्रौ, बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में बोलेंगे अनेक छात्रों को छात्राः। तो हो गया छात्र, छात्रो, छात्राः। इसी तरह मयूर का देखेंगे। एक मोर है उसे बोलेंगे मयूरः, दो मोर है तो मयूरौ, अनेक मोर है तो बोलेंगे मयूराः। एक वानर है उसे बोलेंगे वानरः, दो वानर होंगे तो वानरौ, और अनेक वानर होंगे उन्हें बोलेंगे वानराः, यानी कि वानरः, वानरौ, वानराः। अब पुल्लिंग सर्वनाम कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर दिया है तत्, तत् का मतलब है वह, इदम का मतलब है यह, एतत् का मतलब है यह, और किम का मतलब है कौन या क्या। तत् को एक वचन में कहेंगे स, द्विवचन में कहेंगे तौ, और बहुवचन में कहेंगे ते, यानी स तौ ते। इदम को बोलेंगे अयम, इमो को बोलेंगे ये दोनों, इमे को बोलेंगे ये सब। तो यानी हो गया कि अयम इमो इमे, यह है एष एतो एते। किम के लिए बोलेंगे कह, कौ, के। कह का मतलब कौन, कौ का मतलब कौन दोनों, और के का मतलब कौन सब। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ अन्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द देखते हैं, जैसे कि है शिक्षका। शिक्षका का मतलब होता है शिक्षक। नृपः, नृपः का मतलब है राजा। कृषकः, कृषकः का मतलब है किसान। वृद्ध का मतलब है बूढ़ा। रजकः का मतलब है धोबी। शौचिकः का मतलब है दर्जी। और वृषभ, वृषभ का मतलब है बैल। और गजः का मतलब है हाथी। अश्व का मतलब है घोड़ा। अन्य उदाहरण है सिंह अर्थात शेर, भल्लूका यानी भालू, कुक्करा अर्थात कुत्ता, मूषका यानी चूहा, बिडाला यानी बिल्ली, नकुला यानी नेवला, मत्स्य यानी मछली, मकरा
अर्थात मगरमच्छ, मंडूकः यानी मेढक, कपोतः यानी कबूतर, काकः यानी कौवा, शुकः यानी तोता, घटः यानी घड़ा, दीपकः यानी दिया और ताला मतलब ताला। आइए अब कुछ संस्कृत के हम वाक्य देखते हैं। यहाँ पर वाक्य दिया है। पहला वाक्य है एषा कः अस्ति। एषा एक वचन के लिए दिया हुआ है, यहाँ ये बालक के लिए कहा गया है। एषा कः अस्ति, यह कौन है। एषा छात्रः अस्ति, यानी यह एक छात्र है। अब छात्रः किम करोति, यानी छात्र क्या करता है। छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। छात्र किम पठति, यानी छात्र क्या पढ़ता है। छात्र पुस्तकम पठति, यानी छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब द्विवचन के लिए देखिए कि एतो को स्ता, यानी कि ये दोनों कौन हैं। तस्वीर में पिक्चर में दिखा रहे हैं, दो मयूर बने हुए हैं, तो इनको इंगित करते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों कौन हैं। एतो मयूरो स्ता, ये दोनों मयूर हैं। मयूरो किम कुरुता, मयूर क्या करते हैं। तो मयूरो नृत्यता, यानी ये दोनों मयूर नृत्य करते हैं। मयूरो कुत्र नृत्यता, मयूर कहाँ नृत्य करते हैं। मयूरो वने नृत्यता, मयूर वन में नृत्य करते हैं। अब पिक्चर अगली देखते हैं। यहाँ पे कबूतर ढेर सारे बने हैं, यानी ये जो वाक्य दिए हैं बहुवचन के लिए दिए हुए हैं। अब बहुवचन में यह को बोलेंगे एते। एते के संति, यानी ये सब कौन है। तो एते कपोताः सन्ति, ये सब कबूतर हैं। कपोताः किम कुर्वन्ति, कपोता क्या करते हैं। कपोताः उड्डयन्ति, कपोता उड़ते हैं। कपोताः कुत्र उड्डयन्ति, कपोता यानी कबूतर कहाँ उड़ते हैं। कपोताः आकाशे उड्डयन्ति, कबूतर आकाश में उड़ते हैं। अब शब्द अर्थ देखते हैं। कः यानी कौन, किम अर्थात क्या, पठति पढ़ता है, स्ता है, नृत्यता नाचते हैं, के कौन, उड्डयन्ति उड़ते हैं, अस्ति है, करोति करता है, कौ कौन, कुर्तः करते हैं, वने वन में, संति है, आकाशे आकाश में। अब कुछ अभ्यास देखते हैं। पहला अभ्यास दिया है उच्चारण का, कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आप उच्चारण करके देखिए कि आप इसको कैसे बोलेंगे। तो पहला शब्द है वानरः, दूसरा है मयूरः, अश्वः, इमौ, वृद्धः, वृषभः, शौचिकः, मंडूकः, अस्ति, कुरुतः, कुत्र, उड्डयन्ति। अगला अभ्यास है उदाहरण देकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द दिए हुए हैं। इनको आपको जो शब्द नहीं दिया हुआ है उसको भरना है। जैसे पहला है आपका बालका, बालक में विसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें विसर्ग लगा लीजिए। बालका, बालकौ, बालकाः। छात्र, छात्रौ, यहाँ पे छात्र को द्विवचन में बोलेंगे छात्रौ, छात्राः। अब अगला शब्द है गजौ, गजाः, तो इसका गज का एक वचन होगा गजः, गजः, गजौ, गजाः। कपोत का है कपोतः, कपोतौ, कपोताः। सा का मतलब होता है वह, यहाँ पर एक वचन में सह को, वह को बोलेंगे सह, द्विवचन में बोलेंगे तौ और बहुवचन में बोलेंगे ते। तो हो गया सह, तौ, ते। यह के लिए होता है एषा, एक वचन में एषा, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। और है के लिए होता है अस्ति, एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन में स्ता और बहुवचन में संति। तो अस्ति, स्ता, संति। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अगला अभ्यास है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए।
यहाँ एक मछली का चित्र बना हुआ है। मछली को संस्कृत में बोलते हैं मत्स्य, और बिल्ली को बोलते हैं बिडाला, नेवले को बोलते हैं नकुला, कबूतर को बोलेंगे कपोता, हाथी को बोलेंगे गजा, मेढक को बोलेंगे मंडूका। सही मिलान कीजिए और लिखिए। पहला शब्द दिया हुआ है छात्र। छात्र क्या करता है? पढ़ता है। तो छात्र के साथ मिलान करेंगे पठती। छात्र पठती। अब छात्र भी एक वचन है और पठती भी एक वचन है, तो दोनों का आपस में मिलान करके लिखेंगे छात्र पठती। इसी तरह से अश्व धावती। मयूराह। मयूराह अब बहुवचन है, तो इसके लिए हम बहुवचन के साथ इसका मिलान करेंगे। मयूराह नृत्यन्ति। अब बालको। बालको द्विवचन है, तो इसके लिए द्विवचन की क्रिया शब्द देखेंगे। तो बालको क्रीडतः। सिंहाः ये भी बहुवचन है, तो इसका मिलान करेंगे गर्जन्ति के साथ। सिंहा गर्जन्ति। अगला अभ्यास देखते हैं। चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर लिखिए। जैसे दिया हुआ है कपोता किम करोति, यानी कबूतर क्या करता है, तो इसका उत्तर होगा कपोता उड्डयति। अब भल्लोको किम कुरुता, यानी भालू क्या करता है, इसका उत्तर होगा भल्लको गच्छता, यानी भालू जाते हैं। ये द्विवचन में है। बालकाः किम कुर्वन्ति, अब ये बहुवचन में दिया है इन्होंने कि बालक क्या करते हैं, तो बालकाः क्रीडन्ति, यानी बालक खेलते हैं। If you like the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.